नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। अगर आपको किताबों में रुचि है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो आज मैं आपको किताब सिद्धार्था के बारे में बताने वाला हूँ। इसे लिखा है हरमन हेस ने। ये इंग्लिश में है। और ये कहानी है सिद्धार्थ की, जो मोक्ष की तलाश में है। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण का लड़का होता है और उसने सारे वेद और सारे पुराण पढ़ रखे हैं। सभी जो धर्म के जो रीति रिवाज हैं सबको वो मानता है, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं रहती है। तो इसके लिए वो काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन वो हमेशा उसके मन में रहते हैं कि इन सभी चीज़ों से, इन सभी कर्म कांडों को करने से उसे एक यंत्र की तरह महसूस होता है और वो मोक्ष नहीं पा रहा है। तो वो क्या करे? तो फिर एक बार वो देखता है कि उसके शहर से बौद्ध सामना का एक समूह जा रहा होता है। उनके बारे में पता करता है तो देखता है कि वो उनके शरीर पर बिल्कुल भी मांस का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल गल गया है उनका शरीर और बिल्कुल ही कम वस्त्रों में वो है। वो उनके बारे में पता करता है कि उन्होंने जीवन के सारे सुखों को त्याग दिया है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो इनके साथ अगर जुड़ जाए और इन्हीं की तरह वो साधना करे, तपस्या करे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन उसे अपने पिता की अनुमति नहीं मिलती है। उसके पिता अपने पुत्र को इस तरह से नहीं खोना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह वो जिद करके उनसे अनुमति लेता है और वो उसका प्रिय मित्र गोविंद भी उसके साथ हो लेता है। वो भी कहता है कि सिद्धार्थ, तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। तो इस तरह से पिता की अनुमति के बाद और गोविंद के साथ वो उन सामना के ग्रुप के समूह के साथ मिल जाता है। काफ़ी समय तक वो उनकी तरह साधना करता है, बिल्कुल जीवन के सभी अभिलाषाओं को त्याग देता है, सारी इच्छाओं को त्याग देता है, बिल्कुल अपने शरीर को तपा देता है। तो लेकिन उसके बाद भी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसे ऐसा लगता है कि ये सब करने से मुझे कुछ मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं, मैं फिर से एक यंत्र की तरह महसूस कर रहा हूँ। तभी एक ऐसा समय आता है जब वो एक ऐसे शहर से गुजर रहा होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध स्वयं पधारे होते हैं। तो फिर उसे एक आशा की किरण नजर आती है कि शायद गौतम बुद्ध से मिलकर, उनकी बातों को सुनकर वो मोक्ष की प्राप्ति हो सके उसे। जो गौतम बुद्ध के से जो उसने प्रवचन सुने, वो प्रवचन तो बहुत अच्छे लगे। गोविंद उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ के मन में उसे एक कमी खल रही थी। उसे नहीं लगा कि उसे मोक्ष की प्राप्ति मिली है। अभी भी गोविंद का उसके साथ काफ़ी बहस भी होता है कि तुम गौतम बुद्ध के जो उनके वचन हैं, जो उपदेश है, उनसे भी तुम्हें कोई सहमति नहीं है। तो इस बात पर सिद्धार्थ कहता है कि उन्हें उनके वचनों या फिर उनके उपदेशों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये शायद गौतम बुद्ध के चेहरे पर जो मुस्कान है, उनके चेहरे पर जो शांति दिख रही है, शायद उन उपदेशों को पालन करके वो अपने निजी जीवन में उनका पालन करके शायद वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए शायद कोई और रास्ता उसे अपनाना पड़ेगा। उसे तभी एक मौका मिलता है कि उसे गौतम बुद्ध के साथ वो भेंट करता है और उनसे बातें करता है। तो उसके बाद से उसे एक जागृति होती है उसके मन में। उसे मन में एक ज्योति जलती है कि वो संसार की इन सारी चीज़ों को वो दूर रहकर वो संसार के सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आपको कोई किताब पढ़नी हो तो आप उसके सभी शब्दों को और सभी अक्षरों को पढ़ते हैं, तभी उस किताब को समझते हैं। यही इस चीज़ को मानकर सिद्धार्थ भी यही समझता है कि अगर मैं संसार से दूर रहकर संसार से मोक्ष पाने की कोशिश करूंगा तो यह तो एक तरह का विरोधाभास हुआ। तो उस पल से वो निश्चय करता है कि वो एक आम नागरिक की तरह वो जीवन जिएगा, सभी संसार के सुखों का आनंद लेगा और उसके बाद से उससे आशा होती है कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस निर्णय के बाद से वो काफ़ी भटकता है, काफ़ी यात्रा करता है और एक नदी के पास पहुंचता है। वो उस नदी को एक नाविक उसे पार कराता है। तो पार करने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे
ये देने के लिए कुछ नहीं है। तो नाविक बोलता है कोई बात नहीं, आप जब दोबारा मिलेंगे तब मुझे आप देना। तो बोले कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं दोबारा आ सकता हूँ? तो बोले कि ये मुझे नदी सिखाती है, मैं नदी से बातें करता हूँ, नदी मुझे सारी चीज़ें सिखाती है और ये नदी का ही कहना है कि ये सब चीज़ वापस ज़रूर आती है। इतना सुनकर वो आगे बढ़ जाता है। फिर वो मुख्य शहर, एक बड़े शहर में प्रवेश करता है। वहाँ पर वो वहाँ की चीज़ों को समझता है। धीरे धीरे वहाँ एक कमला नाम की ना औरत से उससे प्यार हो जाता है। फिर उसके बाद से एक वहाँ पर एक सौदागर के यहाँ वो काम करने लगता है। धीरे 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 करते करते वो संसार के सभी चीज़ों को करने लगता है जो एक आम इंसान करता है। और लेकिन उसके ऊपर इन सभी चीज़ों का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ने लगता है। वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लोभी भी बन जाता है। और एक समय आता है जब बिल्कुल वो पथभ्रष्ट हो जाता है। वो एक सामना के जीवन जीते हुए जो भी उसने अपने अंदर आंतरिक शक्ति पाई थी, जो एक इच्छा शक्ति पाई थी, वो उनको खोने लगता है। और एक समय आता है जब उसे एहसास होता है कि कैसे इन सभी चीज़ों के साथ मिलकर, इन सभी लोभ और मोह में पड़कर इंसान मृत्यु का अनुभव करता है। और जब उसे इस बात का एहसास होता है तो एकाएक वो सारी चीज़ें छोड़कर एक रात वो शहर छोड़ के चला जाता है और फिर जंगलों में भटकने लगता है। और जब जंगल भटकते भटकते वो फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचता है जहां पर वो पहली बार उस नाविक ने उसे पार कराया था। उस नदी के पास पहुंचने से पहले उसे एक गोविंद भी मिलता है, लेकिन गोविंद इस बार पूरी तरह से बदला हुआ है। क्यों? वो बताता है कि वो गौतम बुद्ध का पूरी तरह से एक अनुयायी बन चुका है और वो उसमें खुश है। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि मुझे अभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। लेकिन वो गोविंद बोलता है तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हारे कपड़ों को तो देख के ऐसा लग रहा है तुम बहुत ही ठाट बाट के जीवन जी रहे हो। इस तरह से जीवन जीने से कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। सिद्धार्थ बात हंस देता है। फिर आगे बढ़ता है वो, और एक रात और एक समय उसे एकाएक ओम की आवाज़ सुनाई देती है। और जब उसे सुनाई देती है तो और वो उसके अंदर बहुत सारे एहसास और बहुत सारे भावनाएं और स्मृतियां वापस से दिख आने लगती हैं। लेकिन वो बहुत ही क्षण भंगुर था, एक थोड़े समय के लिए होता है। फिर जब वो उस नाविक के पास पहुंचता है तो वो देख कर वो पहचान जाता है कि ये तो वही नाविक है। लेकिन नाविक शायद उस समय उसको नहीं पहचान पाता है। फिर वो कहता है कि मुझे भी नदी पार करा दो। नदी पार कराने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, मैं ये कपड़े अपने जो हैं मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो उसने बोला तो क्या आप बिना वस्त्र के ही आगे की यात्रा करने का विचार रखते हैं? तो इस पर सिद्धार्थ कहता है कि मैं अब आगे की कोई यात्रा मुझे नहीं करनी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं यहीं इसी तट पर आपके साथ रहना चाहूँगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पर रोकना चाहूँगा। फिर उस नाविक को याद आता है कि ये तो वही सिद्धार्थ है जो बरसों पहले उससे मिला था। उसने कहा कि बिल्कुल आप यहाँ रह सकते हैं, और फिर उसने अपना नाम वासुदेव बताया। अब इसके आगे की जो कहानी है वह मेरे बताने से ज़्यादा अच्छी होगी कि आप खुद इसे पढ़ें, क्योंकि उसके बाद जो होता है वो वहाँ पर कमला से दोबारा मिलता है और अपने बेटे से भी मिलता है और गोविंद से भी मिलता है और वासुदेव वहाँ से चले भी जाता है। लेकिन ये सब आप खुद पढ़ें तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इन कहानी के अंतिम भाग में एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो बहुत अच्छे तरह से हरमन हेस जी ने बताई है यहाँ पर। और किस तरह से वो एक्सपीरियंस होता है, वो एहसास जो होता है जिससे वो सिद्धार्थ गुजरता है, जिससे वो वासुदेव गुजरते हैं, और कैसे फिर उनको अंदर की ज्योति उनकी जागृत होती है, और किस तरह से वो समझते हैं कि इस संसार में बिल्कुल अलग होकर कुछ नहीं पाया जा सकता और एक पत्थर में भी जीवन है। इस बात को वो उसको समझ में आती है। ये नदी में भी जीवन है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, और सब एक चक्र की तरह चल रहा है, जीवन की चक्र की तरह चल रहा है। और इस बात का जब एहसास होता है तब उसे मोक्ष मिलता है। तो अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, ये आपको कोई ज्ञान नहीं देता है स्पिरिचुअलिटी का। ये कहानी सिद्धार्थ की जीवन की यात्रा की, मोक्ष की तलाश की यात्रा के माध्यम से आपको ये बताता है कि किस तरह से हम इस संसार में अपने चीज़ों को करते हुए, अपने संयम को रखते हुए, एक जीवन चक्र को समझते हुए भी हम अपने जीवन को जी सकते हैं। किसी भी तरीके से घोर साधना, घोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। हो भी सकती है, सबका अपना जीवन चक्र है, सब अपने हिसाब से रह सकते हैं, सब अपने हिसाब से मोक्ष की तलाश में
रह सकते हैं, मोक्ष की तलाश कर सकते हैं और मोक्ष मिल भी सकता है। ये सब अपने अपने ऊपर है। तो ये एक तरीका है, एक सिद्धांत, ये एक झरोखा देता है कि कैसे हम अपने अंदर के स्पिरिचुअलिटी को देख सकते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है कहानी पढ़ते हुए आप भी उस चीज़ को उस स्पिरिचुअलिटी का एहसास करें। तो मुझे तो कभी कभी हुआ, तो इसलिए मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी। और आप ज़रूर पढ़िए इस किताब को और ये भी बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।